प्रेज द लॉर्ड सभी को जय मसीह की। कैसे आप सब मेरे अजीजों, परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु अपने दास को सही सलामत रखता है और आपकी दुआ से और आपके प्रेम से परमेश्वर इस मिनिस्ट्री को आशीषित कर रहा है। और दिक्कत परेशानी आती है मेरे अजीज, तो मैं पहले भी कहता हूँ, और चाहे वो हेल्थ इश्यू हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर हम सबकी सहायता करता है, इसलिए प्रभु मुझे आपके पास भेजता है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, ये वचन संदेश ये वीडियो बनाने से पहले मैं आप सब कुछ तेरे हाथ में सौंपता हूँ। मुझे हिम्मत दे पिता, और खासकर उन लोगों पिता जो इस दुविधा में जीते हैं या शैतान में जीते हैं पिता, आज इन सबसे आप बातें कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से अपने दास के द्वारा, ताकि कोई भी इंसान नष्ट ना हो, कोई भी पिता परमेश्वर अपने आप को जलील ना करे, अपने आप को उस नज़र से ना देखे, क्योंकि सब तेरे बेटा बेटी है, तूने सबसे प्रेम करा है, तूने जगत से प्रेम किया है। आज ये संदेश तमाम उन माँ बाप, तमाम उन भाई बहन, तमाम उन लोगों तक जाए जो ऐसी जिंदगी जी रहे और उनका वजूद नहीं है पिता। तो सब कुछ कर सकता है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं पिता। मेरे होठों को, मेरी जुबान को छूना और आशीषित करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता। ये वीडियो हर जगह जाने पाए ताकि कोई भी रुकावट ना आने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। बिल्कुल मेरे अजीजों, प्रार्थना इसलिए करी, मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ चाहे वचन देने से पहले और वचन, ताकि मेरा एक भी वर्ड ना हो, प्रभु यीशु मसीह के सारे वर्ड हो। आज का जो संदेश है, आपने टाइटल देख लिया होगा, थंबनेल देख लिया होगा, बिल्कुल मेरे अजीजों आज का संदेश समलिंगता वालों पर है, सीधा सीधा। और आज मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ, वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन देखना जरूर। पहली बात, समलिंगता के लिए मुझे कैसे ख्याल आया, मैं हमेशा बनाता हूँ, और मैंने क्यों लिखा ये पाप नहीं बल्कि क्या है ये, है ना। दूसरी बात कि आज जो भी माँ बाप है या जो भी टीनेजर है, जिस उम्र में अगर आपके बच्चे समलिंगता में जी रहे हैं या आप खुद समलिंगता में हो, आप गे हो या लेस्बियन हो, आपका स्वागत है। आप कमेंट में, जो मेरा नंबर आपको दिख रहा होगा, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप बेधड़क होकर मुझे मैसेज कर सकते हो, क्योंकि ये दर्द है और इस दर्द का छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के पास है। आज मैं उस टॉपिक को लेके आने वाला हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपको ये पता चलेगा अगर समलिंगता पाप नहीं है तो फिर बाइबल इसे पाप क्यों कहती है, इसके अंदर क्या पाप है और क्या पाप नहीं है। गवर्नमेंट ने तो शादी अलाउड कर दी, समलिंगता वालों, गे लेस्बियन शादी कर सकते हैं, गे गे से शादी कर सकता है, लेस्बियन लेस्बियन शादी कर सकता है, लेकिन आखिर ये है क्या? आखिर समलिंगता क्यों लाइफ में आती है? ऐसी क्या चीज होती है? क्या परमेश्वर से कोई गलती हो जाती है कि वो शरीर चेंज करना भूल जाता है, यानी कि आत्मा करना, शरीर के रूप में लड़की के रूप में लड़की की आत्मा या लड़के के रूप में लड़की की आत्मा डालता है? समलिंगता की परिभाषा ये है मेरे अजीजों। और ये समलिंगता क्या वर्ड मेरे दिमाग में कहाँ से आया, कैसे मैं इस चीज को लाऊं, कैसे मैंने दर्द को समझा। हम ऊपर ऊपर से देखते हैं, दर्द को समझे। समलिंगता का मतलब होता है कि एक लड़की लड़की से, यानी कि लेस्बियन, और एक लड़का एक लड़की से प्रेम करने लगता है। उसके अंदर, यानी कि वो लड़का तो होता है लेकिन उसके अंदर लड़कियों की भावना आने लगती है। वो लड़की तो होती है लेकिन उसके अंदर लड़कों की भावना आने लगती है। और ये एक क्या चीज है? ये क्या परमेश्वर कभी गलती कर सकता है? और ये समलिंगता का वर्ड क्यों आया है, सब कुछ बताऊंगा। पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं वचन प्रार्थना सब कुछ तरफ में सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मैं यूट्यूब पर एक्टिव रहता हूँ और कहीं भी प्रभु मुझसे बातें करता है। मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था तो एक लड़की का इंटरव्यू मैंने देखा, और उसने मुझे कहा, मतलब उसने ये बताया उस इंटरव्यू में, अपने पापा से शेयर करती है, कहती है, और ये वायरल इंटरव्यू आपको पता होगा, शायद अगर कोई जानता होगा तो, कि पापा मैं लड़के के रूप में लड़की हूँ। वहाँ से प्रभु ने मुझे टॉपिक दिया और वहाँ से मैंने दर्द उनका क्या करा, दर्द को देखा, जांचा, और आज जो समलिंगता वाले उनसे मेरा प्रेम है, उनसे मेरी हमदर्दी है। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी एक योजना है परमेश्वर की। क्यों है ऐसा? देखो मेरे अजीजों, समलिंगता एक तरह से एक वो श्राप है जिसे कोई भी लड़की, कोई भी लड़का बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई भी माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ध्यान से सुनना, ये पाप नहीं है, समलिंगता पाप नहीं है, समलिंगता होना पाप नहीं है, सेक्स करना पाप है। समझ रहे हो आप? बहुत डीपली बताऊंगा। एक लड़की पैदा हुई किसी घर में, वो पाप हुई है। लड़की, उसकी बॉडी में लड़की जैसे उसका शरीर है, वो पाप नहीं है। एक लड़का पैदा होता है, वो पाप नहीं है। पाप होता है जब वो फिजिकल करता है या हंस महसूस करता है या फिर अशरीर, उसको पाप करते हैं। समझ रहे हो आप? यानी कि हमारी क्रिया को पाप कहा जाता है। अब जो लड़की पैदा हुई है वो तो नहीं जानती मैं समलिंगता हूं, जो लड़का पैदा हुआ वो तो नहीं जानता समलिंगता हूं, तो वो पाप कहां से हो गया? शैतान उन लोगों के जीवन में बचपन से ही एक माहौल लगा देता है, क्योंकि हो सकता है वो लड़की परमेश्वर की सेवा करना चाहे, उसके द्वारा प्रभु बहुत लोगों को बचाना चाहे, वो लड़का परमेश्वर में आके बहुत मजबूत होना चाहे, तो वो
उन्हें उन पापों में फंसा देता है, उन शरीर में डाल देता है, सोचकर, विचार में, मानसिकता में, जिससे बाहर नहीं आ सकते। समलिंगता एक तरह से डिप्रेशन है। समलिंगता एक तरह से एक वो कैद है। मैं यकीन कह सकता हूँ, कोई भी लड़की जो समलिंगता में सुन रही है या जो लड़का सुन रहा है, वो चाह के भी ये नहीं कहेगा कि उसके बच्चे या वो जिसको भी प्रेम करता हो समलिंगता हो, समलैंगिक हो यानी कि, क्योंकि ये एक जीती जाती जिंदगी को बर्बाद करने का सच है। और एक माँ बाप जब जानते हैं, जब पता चलता है कि मेरी लड़की शादी करेगी, तो उनके सपने कैसे वो कामयाब हो सकते हैं, वो दर्द बहुत बुरा होता है मेरे से। एक लड़के पता चलता है कि मेरा लड़का तो समलिंगिक है, वो एक लड़के से अफेयर करता है, एक लड़के से शादी करना चाहता है, तो क्या माँ बाप बर्दाश्त कर सकते हैं? वो दर्द मुझे लगा, वो बर्दाश्त मैंने देखा, उसको मैंने झेला। और फिर प्रभु ने मुझे बताया, बेटे समलिंगता, समलिंग जिसे वर्ड कहते हैं, वो पाप में एक तरह से शैतान का एजेंडा है। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं पाप नहीं है, मैं फिर कहता हूं इसको डीपली समझना। एक लड़की उस लाइफ में जी रही है, उसका दर्द समझो, वो उस कैसे बाहर आना चाहती है। जैसे एक इंसान डिप्रेशन में होता है, अब डिप्रेशन में व्यक्ति इंसान यानी मेंटल टॉर्चर जिसे कहते हैं, अपने पापा को भी गाली दे सकता है, अपनी मम्मी को भी गाली दे सकता है ना, अपने बहनों पे भी अत्याचार कर सकता है। जो इंसान साइको हो जाता है, वो उसको सजा भी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में असर है, और जो दिमाग में शैतान डाल देता है, वो चीज उसकी लाइफ में आती है। वो ड्रग्स एडिक्ट है या सेक्स एडिक्ट है, वो रिश्ते नहीं देखेगा, वो कुछ नहीं देखेगा, क्योंकि वो पागल है, यानी कि एक मेंटल टॉर्चर। उस मेंटल टॉर्चर में जीता है इंसान जो सेमलिंग बन जाता है। वो खुद जानता है कि मेरी परिभाषा, मेरा वजूद खत्म है, मेरा वजूद खत्म है। वो दर्द पर उन्हें मुझे बताया, समलिंग होना पाप नहीं, लेकिन समलिंग में जो संबंध बनते हैं, लड़की लड़की से फिजिकल होना या शादी होना, वो महापाप है। गवर्नमेंट इसे अलाउड करती है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि समलिंग जो है वो बाहर आए। बीमारी पाप नहीं होती, याद रखना। मैं क्यों कह रहा हूँ समलिंग बीमारी समलिंग पाप नहीं, क्योंकि जैसे किसी को बुखार हो जाए वो पाप है क्या? किसी को कैंसर हो जाए पाप है क्या? नहीं मेरे अजीजों, बीमार होना कोई गलती नहीं है, बीमार होना कोई पाप नहीं है, क्योंकि पाप के कारण बीमारी आती। समझ रहे हो? कितने लोग समझ रहे? यस बोले अगर आप समझ रहे तो। समलिंग होना यानी कि एक बीमारी है, और बीमार होना पाप नहीं। आज मुझे कोई बुखार है या मेरे हेल्थ इशू है, वो पाप कोई है? दुनिया में कोई भी बीमारी हो जाए पाप नहीं होती। कोरोना हो गया तो किसी को वो पाप है क्या? पाप नहीं, उसका इलाज है। उसी तरह से समलिंग होना एक दर्द है, एक वेदना है। उन माँ बाप से पूछो, उन बेटा बेटी से, उन भाई बहन, उन लड़का लड़की से पूछो जिनके जीवन में समलिंगता प्रवेश कर जाती, उनको पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे शैतान में आ जाते हैं। अब क्यों मैं कह रहा हूं पाप नहीं, एक चीज मैं आपको और बताता हूं। वचन में जाएंगे, और वचन से द्वारा प्रभु ने मुझे बताया। वचन है मेरे अजीजों, लूका 8। देखो मैं फिर कहता हूं, समलिंग और समलिंग में व्यभिचार अलग है। लड़की होना, लड़की व्यभिचार करे अलग है। समझ रहे हो आप? उसी प्रकार से ये एक वो श्राप है, वो बीमारी जिन्हें माँ बाप झेलते हैं, जिन्हें हर लड़का लड़की झेलता है, वो भी आजाद होना चाहते हैं। और जो आजाद होना चाहते हैं, आज अगर आप इस बॉडी से आजाद होना चाहते हो, समलिंग श्राप से आजाद होना चाहते हो, शैतान ने आपको अंधा कर रखा है, शैतान ने आपको मिसगाइड कर रखा है, उस मिसगाइड से आप आजाद होना चाहते हो, स्वागत है आपका मेरे अजीजों। क्योंकि परमेश्वर ही है जो मुझे और आपको सबको आजाद कर चुका है। मैं भी तो सेक्स एडिक्ट था, कभी मैं था उस बीमारी में, डिप्रेशन में, परमेश्वर ने मुझे आजाद कराया। हालेलुया। तो प्रभु आजाद करता है। देखो वचन है लूका 8 का 26 से पढ़ूंगा। फिर वह गिरसेनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। सुनना गौर से। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। अब दुष्ट आत्मा होना पाप नहीं है। हालेलुया। किसी शरीर में, लड़की में, लड़के में दुष्ट आत्मा आ जाए, और जब दुष्ट आत्मा आ जाती है तो कैसा वायलेंट हो जाता है, कैसा वो अत्याचार करता है, ये तोड़ता है, वो तोड़ता है, पास्टर को उल्टा कह देता है, कभी किसी को उल्टा कह देता है। क्या उसके माँ बाप से नफरत करते हैं? वो कहते हैं मेरा बेटा तो अच्छा था, दुष्ट आत्मा ने खराब कर दिया। यार ये तो किसी से नजर उठा के बात नहीं करता था, आज ये ऐसे घूमता है। अरे इसके तो क्रोध की कोई वाणी नहीं थी, आज ये क्रोध करता है, गुस्सा करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। कुत्ते की दुष्ट आत्मा, सांप की दुष्ट आत्मा, व्यभिचार की दुष्ट आत्मा,
है ना, अश्लीलता जब ये प्रवेश कर जाती है, डिप्रेशन में इंसान डाल देता है, तो वो इंसान इंसान नहीं रहता, बदल जाता है, शरीर उसका वैसा रहता है, लेकिन रिमोट कंट्रोल शैतान के पास आ जाता है। आज वही रिमोट कंट्रोल हटेगा शैतान से, यीशु मसीह के नाम में। यहाँ लिखा है उसमें दुष्ट आत्माएं थी, वह बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था ना घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। यह है दुष्ट आत्मा की परिभाषा। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और से सामने गिरकर ऊंचे सबसे कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। अब सुनो गौर से, वो दुष्ट आत्मा का व्यक्ति था, यीशु मसीह को भी देख के चिल्लाया। दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति ना कपड़े पहन रहा था, यानी कि अपने आप में नहीं था मेरे से। तो जैसे उड़ाऊ पुत्र की कहानी हम सुनते हैं, जब वो संपत्ति लेके जाता है, जब अपने आप में आता है, जब उसे अपना घर याद आता है। आज जितने भी समलिंगता वाले हैं, जितने भी गे हैं, जितने भी लेस्बियन हैं, वो अपने आप में नहीं है, लेकिन उनका दर्द कोई नहीं जानता, उनकी वो तकलीफ कोई नहीं जानता। मेरे से तो मैं जानता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बताया है। क्या लिखा है, अब वो व्यक्ति दुष्ट आत्मा में, यानी कि पहले नहीं था, पहले अच्छा था, जब से दुष्ट आत्मा आई उसका हाव भाव बदल गया। और फिर क्या लिखा है, यद्यपि लोग उसे संकलों बेड़ों से बांधते थे, तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता, और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाए फिरती, यानी कि दुष्ट आत्मा के हाथ में उसे कंट्रोल था। और यीशु मसीह को बताता, हमेशा से जब भी यीशु मसीह ने किसी पापी को क्षमा करा तो यही बोला है, तेरे पाप क्षमा हुए। लेकिन यहाँ नहीं बोला, ये वर्ड यहाँ नहीं बोला। कभी भी दुष्ट आत्मा के ऊपर यीशु मसीह ने कभी ये नहीं बोला तेरे पाप क्षमा हुए, क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं ये व्यक्ति पाप ही नहीं कर रहा, दुष्ट आत्मा उसके अंदर पाप करवा रही है। और दुष्ट आत्मा का आना पाप नहीं है मेरे से, किसी बीमारी का आना पाप नहीं है, इसलिए समलिंगता होना पाप नहीं है। वो एक दर्द है, वो एक वेदना है, जिसे परमेश्वर आजाद कर सकता है। वचन पढ़ूंगा आगे। अभी क्या लिखा है वहां पे, यीशु मसीह क्या करते हैं, उसे पूछते तेरा नाम क्या, वो सेना बताता है, क्योंकि बहुत सारी थी। अब जब यीशु मसीह ठीक करते तो क्या होता, देखो मैं आपको बताता हूं, 34 पद में पढ़ूंगा। चरवाहे ये जो हुआ था देखकर भागे और नगर में और गांवों में जाकर उसका समाचार दिया। लोग जो ये हुआ था उसे देखने के निकले यीशु के पास। अगर जिस मनुष्य में दुष्ट आत्मा निकली थी उसे यीशु के पांव के पास कपड़े पहने सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। हालेलुया, सचेत सही हो गया, अपने आप में आ गया, अपनी बॉडी में आ गया। आज शैतान यही तो गलत में डालता है, देख तू लड़का तो है लेकिन तू लड़की है, यानी कि तुझे लड़की से, लड़कों को कहता है शैतान तू तू गे है, तू लड़की जैसे फिगर है तेरा, है ना। अरे जब लड़का अगर खुदा को बनाना तो वैसे ही बनाता ना, ये अदल बदल क्यों करता है? परमेश्वर कभी गलती कोई होती है ना? परमेश्वर क्यों ऐसा भेजता है आपको? क्यों लड़की की बॉडी में लड़की, लड़की बॉडी में? कभी ऐसा नहीं होता। ये शैतान का यहाँ पे एजेंडा है, वो भेजता परफेक्ट है, लेकिन शैतान आपको अनपरफेक्ट कर देता है, शैतान इसमें कमजोरी डालता है, और ये बात कोई नहीं जानता, परमेश्वर ने बताइए मुझे। अब यहाँ पे लिखा है, देखना है, अच्छा पाकर सताया हुआ मनुष्य जिस प्रकार अच्छा हुआ। तब गिरफ्त के आसपास के सब लोगों ने यीशु से विनती की कि उस पर भय छा गया था, अतः वह नाव पर चढ़कर लौट गया। जिस मनुष्य में दुष्ट आत्मा निकली थी वह उसे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु यीशु ने उसे विदा कर कहा, अपने घर लौट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किया। हालेलुया। परमेश्वर हर एक माँ से, हर एक पिता से, हर एक भाई बहन से, हर लड़का लड़की से जो शर्मिंदा में कुछ शर्मिंदा के हल्के हल्के लक्षण भी दिख रहे हैं ना, अगर वो टीनेजर है तो परमेश्वर उसे निकालेगा। ऊपर से एक वचन पढ़ूंगा जो रह गया था, यीशु मसीह ने कैसे आजाद करा। लिखा है 31 पद में, उन्होंने उससे विनती की हमें अथाह कुंड में जाने की आज्ञा दे ना दे। वह पहाड़ पर सूरों का जो एक बड़ा झुंड जा रहा था, इसलिए उन्होंने उसे विनती की हमें उसमें बैठने की आज्ञा दे। उसने उसे आज्ञा दी। तब दुष्ट आत्मा उस मनुष्य में से निकलकर सूरों में गई, वह झुंड करारे पर से झपट कर झील में जा गिरा और डूब हो रहा। परमेश्वर आशीष दे, क्योंकि वचन कहता है मेरे जी, तो परमेश्वर ने वहां पे उसे चंगाई दी थी बिना पाप के, क्योंकि प्रभु जानते थे कि व्यक्ति पाप नहीं कर रहा, क्योंकि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। आप रो रहे हो, आप घबरा रहे हो, घबराओ मत। अगर आप चाहते हो जो प्रभु ने आपको शरीर दिया है उसी शरीर के अनुसार चलना, तो स्वागत है आपका मेरे से। आप कहोगे भाई हमने बहुत डॉक्टर दिखा लिए या बहुतों को दिखा लिया, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमें कोई नहीं ठीक कर सकता। मैं लड़की हूँ लेकिन लड़का हूँ, मैं लड़का हूँ लेकिन लड़की हूँ,
हमें तो कौन ठीक कर सकता है? डॉक्टर भी नहीं ठीक कर सकता। हमें तो अब तो गे से ही शादी करनी पड़ेगी, हम तो समलिंगिता लड़की से ही, लेस्बियन से ही शादी करनी पड़ेगी। नहीं मेरे जीजो, अगर आप आज़ाद होना चाहते हैं, चाहे आप मसीह भाई बहनों, चाहे आप गैर मसीह हो, कोई भी हो इंसान, और मैं आपको दर्द समझता हूँ, लेकिन अगर आप आज़ाद होना चाहते हैं, आप अपने बच्चों का आज़ाद दिखना चाहते हैं, तो यीशु मसीह के पास आइए। यीशु मसीह के पास आते हैं, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर ही है जो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि वही तो मनुष्य को बनाने वाला है। अरे जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, वो आपके प्रयोग क्यों नहीं बदल सकता? क्योंकि वचन कहता है, और जो वचन कहता है अटल है। मरकुस 10 अध्याय उसका 27वां वचन, मरकुस 10 का 27 वचन कहता है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, यीशु मसीह ने आपकी ओर देखकर कहा, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, मुझसे और आपसे किसी से नहीं हो सकता। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। आप जो समलिंगिता की जीवन जी रहे हो, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से है। मेरे परमेश्वर कभी भी गलत फैसले नहीं करता। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको हिम्मत, ताकत, कुबदाई, एक जीने की नई राह मिली। अगर आप किसी भी ग्रुप में जी रहे हो, आप किसी भी उसमें जी रहे हो, परमेश्वर आपका स्वागत करता है। इस वीडियो को शेयर करें अपने उन लोगों के साथ जो समलिंगिता जीवन जी रहे हो। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, प्रभु आपसे प्रेम करता है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, वाक्य में ये बीमारी पिता ये पाप नहीं, एक तरह से श्राप, एक तरह से सजा है पिता, जो इस संसार में इन लोगों को झेरे पिता। माँ बाप पे क्या बीतती होगी, घर पे क्या बीतती होगी, अपने आप पे क्या बीतती होगी पिता, क्योंकि कहना आसान, लेकिन किसी ने नज़र नहीं मिला सकते। ये उस बीमारी के समान है जिसे हम बीमार तो हो जाएगा, लेकिन बता नहीं सकते। लेकिन तू तो सबका इलाज करता है, तेरे लिए कोई काम कठिन, गलती इनकी नहीं है पिता। पिता ये तो कैद हो गए पिता, लेकिन आप आज़ाद करोगे, आप बचाओगे। आप इनको श्राप से, अपने दास को बचाए है हर पाप से पिता। मेरे पे हर पाप बीता हुआ है, और आपने मुझे हर पाप से आज़ाद करा है। आज हर एक भाई बहन, हर एक लड़का लड़की, हर एक बड़ा छोटा को आज़ाद करोगे। जो माँ बाप परेशान है, जो लड़का लड़की परेशान है, उनको इस वीडियो के माध्यम से सहायता करोगे पिता। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करता है, कर दिया। विश्वास करता हूँ जितने लोग पिता इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, आज उनके बहते हुए आंसू, उनका प्रायश्चित, उनको आज़ाद कर रहे हैं। जो आज़ाद होना चाह रहे हैं वो आज़ाद हो रहे पिता, और जो नहीं हो रहे वो भी आज़ाद हो रहे, क्योंकि आप सबको आज़ाद करने वाले परमेश्वर। आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने इतना अच्छा मैसेज, इतना अच्छा पिता परमेश्वर मुझे सरमन दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। एक पैगाम उन लोगों तक पहुँचाया जिसके लिए कोई बात नहीं करता। संसार सिर्फ देखता है मजे लेने के लिए, लेकिन कोई चिंता नहीं करता। आपने चिंता करिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सबसे प्रेम करने वाले आप हो पिता। इस वीडियो के माध्यम से लाखों लोग बचाए जा सके, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह। ये दर्द पर उन्हें बताया है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह। वीडियो को शेयर करें, कॉन्टैक्ट करें, नंबर आपको शो हो रहा होगा। जय मसीह।